हेलो, नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत करते हैं हम IQ क्लासेस बाय रविकेश सर में। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आपके सामने अब तक जीके की 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं। आज बारी है मैथ्स की। मैथ्स कह लो या क्वांट कह लो, या गणित संख्या की, कुछ भी कह लो। ये कंपटीशन का वो पॉइंट सब्जेक्ट आता है जो लगभग हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां इससे सवाल ना पूछा जाता हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में होता क्या क्या है इसके। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या होता है। अर्थमेटिक की बात करें, टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कार्य और समय। दूसरा टॉपिक आता है इसी से मिलता जुलता, पाइप एंड सिस्टम, नल व टंकी। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, दूरी व चाल, बोट एंड स्ट्रीम्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम नाव व नदी पर आधारित सवाल आते हैं इसमें से। उसके बाद आ जाता है आपका परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। उसके बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शंस, जिस हिंदी में बोलते हैं हम अनुपात व समानुपात, या मैं अनुपात लिख दूं यहाँ पर। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। इसके बाद आपका टॉपिक आता है पार्टनरशिप, साझेदारी। इसके बाद आपका टॉपिक आता है रेसेस एंड गेम्स, या रेसेस ही लिख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक के कवर हो जाते हैं। उसके बाद एडवांस मैथ्स की बात करें, अलजेब्रा। अलजेब्रा आपने देखा वो एक्स वाई से संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो सारा आपका अलजेब्रा में आ जाता है। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, से पूरा इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और एक ज्योमेट्री अलग से टॉपिक आ जाती है, इसमें आपके त्रिकोण, ट्रायंगल्स वगैरह वो सारी चीजें आती हैं। एरियाज 2D में कहते हैं सर्कल या स्क्वायर, रेक्टेंगल, चतुर्भुज, इनसे संबंधित जो भी आपका एरिया, क्षेत्रफल के कुछ सवाल आते हैं वो सारे 2D में आ जाते हैं। फिर अगला आपका आता है एरियाज या वॉल्यूम्स 3D में, जिसमें आपकी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, यानी कि आपके कोन, इस तरह के जो भी शंकु से संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो सारे इस टॉपिक में आ जाते हैं। अगला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। अगला टॉपिक आपका आ जाता है सर्कल्स। उसके बाद आपके टॉपिक्स आ जाते हैं
सर्कल्स, मिसलेनियस सवाल, इन सब को मिलाकर आते हैं, जो भी इन सब को मिलाकर एडवांस मैथ से कुछ अलग से टॉपिक भी बन जाते हैं। और आपका एक टॉपिक और बचता है, एडवांस मैथ्स का जो सबसे, जिसे हम बोलते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें ग्राफ्स, कई प्रकार के ग्राफ्स होते हैं, वो सारे सवाल इसमें आ जाते हैं। अब क्या ये टॉपिक जो मैंने लिखवाए हैं, ये 12-21 टॉपिक हैं, क्या ये हर एक एग्जाम्स में आते हैं? जी हर एक एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन कुछ कुछ बदलाव आ जाते हैं। बदलाव कैसे? अगर बात करूं मैं SSC एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस एग्जाम्स में ये सभी के सभी टॉपिक्स आते हैं। बात की जाए बैंकिंग की, IBPS, SBI या और भी कोई भी बैंकिंग एग्जाम होगा, जैसे नाबार्ड हो गया आपका, या रिजर्व बैंक का एग्जाम हो गया, उन सभी के सभी एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक आएगा प्लस DI आएगा। SSC में ये पूरा सिलेबस आएगा। बैंकिंग एग्जाम्स में IBPS, SBI, नाबार्ड, RBI, इसमें एडवांस मैथ्स आपका कट जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांट प्लस DI। ठीक है। उसके बाद बात की जाए रेलवे एग्जाम्स की। रेलवे में एक दो टॉपिक इनमें से कम हो जाता है, वरना आपके सारे के सारे ये सेम टू सेम यही टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं HCS का जो प्रीलिम्स होता है, इसमें एक पेपर होता है CSET का। CSET की बात की जाए, उसमें भी आपके सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं, और सेम जो UPSC का CSET होता है उसमें भी यही टॉपिक्स आते हैं। एक दो टॉपिक कम हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल यही टॉपिक रहते हैं आपके। उसके बाद एक सबसे बड़ा बोर्ड है भाई, जो UPSC, SSC इन सबसे ऊपर है, जिसे आप बोलते हैं HSSC। ये बोर्ड UPSC को कुछ भी नहीं समझता। ये कहते हैं जो है हम ही हैं। ये भाई ये तो पूछते ही हैं, प्लस क्या पूछते हैं ये आपसे? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या इन शॉर्ट में बात करूं तो जो भी आपका 11वीं या 12वीं 11th या +2 का मैथ्स है, वो भी पूछ लेंगे आपसे। ये तो पूछेंगे, लेकिन इससे अलग, जैसे कुछ एग्जाम्स हुए, ये ट्रेंड शुरू हुआ था सबसे पहले हरियाणा पुलिस के SI एग्जाम से। सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था कब? 2018 में। उस एग्जाम्स में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद HSSC ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि कोई भी ऑफलाइन पेपर होता है तो वो आपका +1 और +2 का मैथ्स भी पूछने लगे हैं, जबकि ऑनलाइन एग्जाम्स में वो अभी भी इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम्स में वो 11वीं और 12वीं का मैथ्स पूछते हैं आपसे। हम यहाँ पर हमारी जो भी क्लासेस होंगी, नियर फ्यूचर में जो भी क्लासेस होंगी, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपने पेपर देने से पहले पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन वही मिलेगा जो आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो सिलेबस देख लें एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपने अगर कहीं याद हो, अगर आपने तैयारी शुरू करी हो या अभी तैयारी करने की सोच रहे हो कि क्या ये टॉपिक्स कुछ अलग है, बिल्कुल भी नहीं। ये वही टॉपिक है जो आज तक आप अपनी 10th या 10वीं क्लास तक पढ़ते आए हो। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं। भले ही आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हो, SSC जैसे कई सारे एग्जाम्स लेता है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, वो आपका CGL कॉमन ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, या जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका जो एग्जाम्स लेता है ये, उन सभी के सभी एग्जाम्स में आपका 10वीं तक का सिलेबस ही आता है। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं हम सब ने पढ़े होते हैं।
आप अगर बिना तैयारी के पहली बार एग्जाम्स देंगे ना, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए, चलो मैथ्स की बात करता हूँ, मान लीजिए 100 में से 25 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए ना, तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप ये कहोगे मुझे 25 में के 25 सवाल आते हैं। रेयर केस होगा आपको उनमें से 1 या 2 सवाल नहीं आते होंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं 22 प्लस क्वेश्चन आप सबको आते होंगे। फिर दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि सर हमारे पास टाइम नहीं था, एग्जामिनर ने टाइम कम दिया हुआ था हमें। बिल्कुल जायज बात है, टाइम कैसे कम दिया हुआ था, बात करते हैं। एसएससी एग्जाम्स की बात करता हूं सबसे पहले। एसएससी एग्जाम्स में क्या होता है भाई, 100 क्वेश्चन, टाइम कितना, 60 मिनट। तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलेगा भाई, आपको 100 सवाल करने हैं 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा, 60/100 मिनट। इतना टाइम मिलेगा भाई। मैं से सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं, सेकंड में बदल देता हूं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 36 सेकंड। भाई एक सवाल को करने के कितना टाइम मिला आपको, 36 सेकंड। 36 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम होता है भाई। सवाल पढ़ोगे 10 सेकंड गए, नज़र भी घुमा ली इधर से उधर 5 सेकंड गए। 36 सेकंड बहुत लंबा टाइम है। आपको पेन भी उठाना है, सोल्व भी करना है, दिक्कत होती है टाइम की। चलो अब इस टाइम की बात करते हैं। अभी टाइम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि आजकल कट ऑफ कितना जा रहा है, कोई भी एग्जाम उठा लो 80 प्लस कट ऑफ जाने लगा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? हरियाणा में क्लर्क का एग्जाम हुआ था 90 नंबर का, 5000 वैकेंसीज थी, कहने को 5000 वैकेंसीज थी। बच्चे शॉर्टलिस्ट करे 16,000, नियर अबाउट 16,000। कट ऑफ कितना गया, 65। परसेंटेज निकाल लो। हाँ वहाँ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन कट ऑफ कोई भी एग्ज़ाम है आपका 70% कट ऑफ जा रहा है। सीजीएल प्रीलिम्स की बात करूँ तो 200 में से वहाँ पर एक सवाल 2 नंबर का होता है, वही 200 में से 140 के नियर अबाउट कट ऑफ जा रहा है। और हरियाणा एग्जाम्स में तो आजकल इतना भी हो रहा है कि कट ऑफ 90 में से 90 चला जाता है। तो फिर ये लोग कहाँ से आए हैं? ये जो 16,000 लोग थे, ये 65 प्लस नंबर लेकर आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो भी हम सब के बीच में से ही हैं। बैंक की बात करूं, बैंक में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के, और इंग्लिश के आएंगे 30 सवाल। और टाइम वहाँ पर डिवाइड होता है, 20 मिनट इसके, 20 मिनट इसके, 20 मिनट इसके, यानी कि 35 सवाल आपको कितनी देर में करने हैं, 20 मिनट में। इसे फिर से एक सवाल को कितना टाइम, सेकंड्स में बदल लेते हैं। इतना सेकंड मिलेगा भाई, 36 सेकंड भी पूरा नहीं मिल रहा। तो फिर ये दिक्कतें कहाँ से आती हैं हमें? पेपर में क्या होता है, अगर आपने अब तक कोई एग्ज़ाम दिया हो, पेपर में क्या होता है, हमें सवाल आता है, हमें सब कुछ आता है, हमें पढ़ा होता है हमारा सब कुछ, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि टाइम की दिक्कत है जी। एसएससी और बैंकिंग के ज़्यादातर एग्जाम्स में टाइम की दिक्कत होती है। एचएसएससी में टाइम फिर भी ठीक ठाक होता है, क्योंकि वहाँ पर 90 सवाल 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है, तो एक सवाल को 1 मिनट मिल जाता है। टाइम वहाँ भी कम रहता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वहाँ पर टाइम ठीक ठाक सा है, लेकिन यहाँ तो टाइम भी नहीं है। तो इसे कैसे कवर अप किया जाए? और मैथ्स को भाई दिक्कत कहाँ आती है मैं बताती हूँ, उसी को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहली क्लास है, सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, सिलेबस का ही ओवरव्यू देखेंगे अभी। भाई दिक्कत कहाँ आती है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सवाल नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 99 गुणा 99 करिए, आप सोल्व करिए। टाइम आपके पास, क्या कोई 1 सेकंड में इसका उत्तर दे सकता है? नहीं। 10 सेकंड में, अगर हम कैलकुलेटर या फ़ोन से भी करेंगे ना, तब भी 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप इसका जवाब, इसका उत्तर, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में दे सकते हो, क्या संभव है? जी हाँ संभव है। देखते कैसे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ चेक कर लिया हो तो इसका आंसर 9801 आएगा।
अगर आप लोगों ने सोल्व करो कैलकुलेटर पर तो इसका उत्तर 9801 आएगा। तो मैंने कैसे करा? रटा हुआ था। हाँ रटा हुआ था। कैसे रटा हुआ था? कितने रटोगे? सब बताऊंगा। एक हम स्कूल से पढ़ते आए हैं आज तक कि गणित यानी कि मैथ्स रटा नहीं जाता, क्रैम्प नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूं अगर कंपटीशन के पेपर को क्लियर करना है तो गणित यानी मैथ्स को रटना पड़ेगा, जरूरी है। अगर कंपटीशन का, मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात नहीं करता, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो अगर वो आपको कह रहा है, कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है आपसे वो, और आपको कह रहा है कि 2 दूनी 5 होता है, 4 नहीं होता, उसकी बात को मान लीजिए, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा आपको उसके ऊपर। वो गलत बता रहा है लेकिन फिर भी विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो शॉर्ट ट्रिक, वही बात आ जाती है शॉर्ट ट्रिक। वो 2 दूनी अगर 5 कह रहा है ना तो वो उसका आंसर 5 लेकर दिखाएगा आपको। आप अपने तरीके से सोल्व करोगे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे, आंसर आपका और उसका सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में बात करते हैं। इसे एक बार थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं। भाई ये तो मैंने रट लिया था, लेकिन रट्टा कैसे था उसी के बारे में देखते हैं। अब कितना रट सकते हैं हम, उसी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 99 को अगर 99 से गुणा करोगे तो 9801 आएगा। कैसे आएगा उसका तरीका समझिए। कभी भी इस तरह से दिया होगा आपको, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा। वो इनडायरेक्टली कुछ और सवाल पूछा होगा आपसे, और वो कोई और सवाल पूछ रहा होगा, उसमें इसमें आपकी बीच में जरूरत पड़ रही होगी, उसी के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है? कैसे? इसमें से एक घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। 99 में से एक गया, कितना बचेगा भाई? 98। अब अगला स्टेप ध्यान से समझिए। 99 में से एक गया 98। अगला स्टेप ध्यान से समझिए, यहां पर कितना आ गया? 98। अब यहां पर देखिए कितने 9 है भाई? एक। कितने 9 है? एक। जितने यहां पर 9 हो उतनी 0 लगा दीजिए। एक 9 है तो एक 0 लगा दी। और 8 कितने हैं भाई? एक। जितने 8 हो उतने 1 लगा दीजिए। शायद यही आंसर आया था आपका। अगले को करते हैं भाई। इसमें से अगर मैंने 1 घटाया तो कितना बचेगा? 999 में से 1 घटाया, मैं डायरेक्टली लास्ट वाले डिजिट में से 1 घटा देता हूं तो भाई 998 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पे यही आएगा। अब यहाँ पर कितने 9 है भाई? कितने 9 है? 2 9 है जी। तो जितने 9 उतनी 0, जितने 8 जितने 8 उतना, यही आंसर आएगा भाई। इसका जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? जी बिल्कुल सही। 1 घटाया और कितने 9 है? 3। कितना 8 है? 1। 998 0001 नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई? चलो इससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। चलो इसे नोट करते रहिए भाई। अब एक चीज आपने शायद नहीं देखी कि यहां पर 9 और 9 ही थे, अलग तो नहीं था ना कुछ। 9 और 9 थे ना? बिल्कुल। तो क्या ये ट्रिक 9 और 9 पे काम करेगी? हाँ 9 और 9 पे काम करेगी, लेकिन हर जगह की हर ट्रिक बताऊंगा आपको, थोड़ा सा समय लगेगा। आज 9 वाली बात कर लेते हैं, अगली क्लास में 8 की, 7 की, 6 की हर एक ट्रिक बताऊंगा। जितना मर्जी लंबा नंबर हो, जैसी मर्जी आपकी कैलकुलेशन हो, जितनी मर्जी मुश्किल आपकी मल्टीप्लिकेशन हो, सबका सब सोल्व करेंगे यहां पर। ठीक है? चलो भाई इस तरह से आ गया। अब यहां पर क्या करें भाई? सेम स्टेप, पहला स्टेप यहां से 1 घटाइए। कितना आ गया भाई? 98। ठीक है भाई? यहां पर कितने 9 है? 1 है भाई। यहां पर कितने 8 हैं? 1। यही चीज सिखाई थी वहां पर, यही चीज आ रही है। अब एक थोड़ा सा चेंज होगा, वहां पर जितने 9 ऊपर थे, जितने 9 ऊपर थे, उतने 9 नीचे थे। यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। कैसे? यहां पर कितने 9 है? ऊपर 3, यहां पर नीचे 2, ऊपर एक एक्स्ट्रा है ना, उस जो भी एक्स्ट्रा उसे बीच में रख दीजिए, बस इतना सा काम है। यहां पर देखते हैं, 1 माइनस करा, 98 आ गया था। अब यहां पर एक 9 था, मैंने 0 लगा दी, 8 था 1 लगा दिया, और यहां पर ये 9 एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, ये मैंने बीच में रख दिए।
इसको देखते हैं, -1 करा, अब यहाँ पर 99 थे, 00, सिंगल 8 था, 1 लगा दिया। यहाँ पर 4 9 है, यहाँ पर 3 है, ये एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, इसे बीच में रख दीजिए। भाई हर चीज़ की, हर एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक सवाल को मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे सोल्व करने को, कंप्लीट बताया जाएगा। सिर्फ आपको हमसे जुड़े रहना है। कहीं भी तैयारी कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, शाम को आधा घंटा आप ये वीडियोस जरूर देख लेना। जो IQ अकेडमी आपके लिए वीडियोस लेकर आई है ना, कोई पैसे तो नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना। और भाई कमेंट्स ना अच्छे अच्छे करना, वो देखो वो कुछ कमी है बता सकते हो, लेकिन नेगेटिविटी नहीं फैलानी भाई। और भाई सिलेक्शन की गारंटी हमारी होगी अगर हमारे हिसाब से पढ़ते हो। जीके आपको रविकेश सर या अभिषेक सर लेंगे, मैथ्स में आलोक है मेरा नाम, मैं लूंगा, या जो भी आपको पढ़ाएगा आपको वो पढ़ना है, और जो आपको क्लास में बोला जाए आपको करना है। आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम लोग लेते हैं, बिना पैसे के लेते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी। ठीक है भाई, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।